ईश्वर यानी प्रकृति, मर्जी यानी आपके प्रारब्ध, जैसे बने हैं उसी प्रकार से खींचे चले आओगे। कृष्ण यानी अंदर की बोध, विलीनता। शिवा यानी कि अंदर की बोध, अहंकार की विलीनता। जो हम पकड़े थे वो छूट गया, जो बच गया वही है कृष्ण, वही है शिवा। कभी कभी बोलते हैं ना कि हम कृष्ण से बात करते हैं, देखते हैं। तो मैं यहीं बैठा था, रमन महर्षि को उनका फोटो देखा। तो आप पूरे भाव से जब देखने लगोगे, अकेले रात भर यहीं पे आश्रम में रहो, महर्षि को देखते रहो, अगर थोड़ी सी भाव है तो ये महर्षि का फोटो कभी बहुत बड़ा दिखाई देगा, कभी छोटा दिखाई देगा, कभी लगेगा कि महर्षि यहीं पे खड़े हैं, बात कर रहे हो, उत्तर भी मिल रहा है। इसी तरह से होता है भक्तों के साथ। इसी तरह से कोई देवी भी दिखने लगती है, मार्गदर्शन भी करने लगती है। फिर गुरु आता है, कहता है कि अब छोड़ो ये सब, चलो आगे निकलो अब मेरे साथ। भाव है, बात है, जो देख रहे हो अभी वो छोड़ के तुम खुद के भीतर उतरना अभी स्टार्ट हो जाओ। और जब तक पूरी तरह से मिट ना जाए तब तक तो हमें गुरुओं के हाथ पकड़नी पड़ेगी। या तो वह गुरु जीवित है या वो शरीर छोड़ चुके हैं। या साकार देवी देवता को जिसे भी मानते हैं, अगर पकड़ लिए हैं तो। आप लोग देखिए, घर पे जिस गुरु को मानते हैं, घर में अगर फोटो लगा देंगे 2-4, जितना भी गुस्सा से आइए, दुख में आइए, 5 मिनट गुरु को ऐसे देखने लग जाइए तो आपके अंदर में एक शक्ति आने लगेगी कि उन्होंने भी इसी भीड़ में आया, इसी जगत में आया, एक आम इंसान की तरह। उन्होंने ऐसे कैसे हो गया, और ज़्यादा शक्ति आएगी। वहाँ से एक शक्ति आती है और धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। इसीलिए लोग, क्योंकि उस गुरु के फोटो से एक भाव और ब्रेन एंकर होके रहता है। पता नहीं एंकर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, साइकोलॉजिकल वर्ड है, एंकर्ड हो जाता है चेतना के साथ। जैसे हनुमान का भी फोटो लगा देते हैं तो आके देखते हैं तो कुछ लगता है कि शक्ति मिल रही है। या हनुमान चालीसा गाने लगते हैं तो कुछ शक्ति मिल रही है। ब्रेन गेम एंकर्ड होके रखा है, स्टिमुली है। कोई भी एक्सपीरियंस के पिक पे जब हम होते हैं, जिस भी एक्सपीरियंस के पिक में होंगे तो एंकर्ड हो जाएगा। ये आँख जो चीज़ देखेगी, कान जो सुनेगा, जो स्मेल लेगा, स्वाद हो, स्पर्श हो, कुछ भी स्टिमुली बन सकती है, वो एंकर्ड हो जाएगा। फिर दोबारा आएगा, वो देखेगा तो वो फायर बैक करेगा उसी एक्सपीरियंस को जिसने वो एक्सपीरियंस किया था जब वो एक्सपीरियंस के पिक पे था। इसलिए कोई प्लेयर्स बनना चाहता है, कोई अच्छा सिंगर्स बनना चाहता है, कोई अच्छा बिजनेस पॉलिटिशियन बनना चाहता है, सब अपने आइडल का फोटो लगा के रखते हैं हम लोग, क्योंकि उनको देखने से उसको शक्ति मिलता है, पावर मिलता है आगे बढ़ने के लिए।
इसीलिए जो मुक्त हो गया, जिस गुरु को रखोगे तो वहां से आपको सहारा मिलता है, शक्ति मिलता है, बातचीत करता है, प्रकृति आपकी चेतना साथ देती है आगे लेके जाने के लिए। ये मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, हम जब कोई आश्रम में आते हैं या यहाँ आते हैं अभी भी, या कोई भी आश्रम में जाते हैं, तो एनर्जी फील्ड एक अलग होती है, या एक अलग ही खुलापन महसूस करते हैं। वही घर में जाकर ध्यान करते हैं तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता है, थोड़ा सा इरिटेशन रहता है, वो मज़ा नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? जो यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो घर पे नहीं होता। तो हमने कहा कि आश्रम में जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ सबका जो भाव होता है, पॉजिटिवली सब कनेक्टेड होते हैं आश्रमों में। एक पीस के एक्सपीरियंस पे, आनंद के एक्सपीरियंस पे, खुशी के एक्सपीरियंस पे, खुलेपन का एक्सपीरियंस पे, पेड़ पौधे सब एक एनर्जी फील्ड अलग होता है, और उसके साथ हमारा ब्रेन जो है एंकर्ड हो जाता है। इसीलिए वहाँ जाते हैं तो उसी टाइप का ऑटोमेटिक आपके अंदर एक बहाव आने लगता है। लेकिन घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी आती है। उसी बेड को देख रहे हैं, एंग्जाइटी के एक्सपीरियंस में उसी बेड को छू रहे हैं, एंग्जाइटी के एक्सपीरियंस में उसी किचन में किचन को देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा के सामने एक दूसरे को, परिवार को देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहती है और घर के माहौल उस प्रकार के बन जाते हैं, एनर्जी फील्ड भी बन जाता है और एंकर्ड हो जाते हैं, जिसके वजह से आपको कभी कभी उस टाइप की कनेक्शन बन जाती है, जैसे देखते हैं, या एनर्जी फील्ड उस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आश्रमों में ये नहीं होता है। जैसे आप साधा कभी एक दूसरे से यहीं पे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस के पीक पे कर रहे हैं आप। जब भी आप कहीं भी मिलेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं गले लग जाऊं, बड़ा मज़ा आएगा आपको जितने एक दूसरे से मिलेंगे। तो एक अपनापन, क्योंकि आप एक अलग पीक पे मिल रहे हो एक दूसरे से। जैसे ही सामने आएगा वो व्यक्ति तो आपको अच्छा लगने लग जाएगा। जैसे रूममेट आपके हैं, नेक्स्ट मिलेंगे तो ये एक्सपीरियंस सामने आएंगे तो लगेगा ये होने के लिए। जैसे गुरुजी को याद करेंगे, हमें देखेंगे हमारे फोटो और वीडियो, तो तुरंत आप देखेंगे कि अभी स्ट्रेस एंजाइटी में थे, 10 मिनट देखने लग जाएंगे तो ऊपर आने लग जाएंगे आप। लेकिन इसी साधक में से कोई साधक के साथ तर्क करते हुए ऊंच नीच थोड़ा गुस्सा आ जाए, गुस्से के एक्सपीरियंस पे किसी के साथ कुछ हो रहा है, तो वो सब जब सामने आएगा ना, वो व्यक्ति लड़का हो लड़की हो, तो वो गुस्से वाला के एक्सपीरियंस के साथ सामने वाला का चेहरा जब आएगा तो उस एक्सपीरियंस में वो चला जाएगा और उससे थोड़ा दूरी बना कर रखेगा। वो जब इधर से आएगा तो वो थोड़ा इधर से साइड कटेगा, क्योंकि उसके साथ में एक एक्सपीरियंस, एक पेन का एक्सपीरियंस हुआ ना, तो साइड कट लेगा, वो पास में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम एंकर्ड हो जाते हैं, अपने देवी देवताओं से एंकर्ड होते हैं, गुरु से एंकर्ड होते हैं, घर के वस्तुओं से एंकर्ड होते हैं, किचन से एंकर्ड हो जाते हैं, बर्तन की साउंड, जैसे कि घर पे है, किचन में है, कुछ अचानक से बात हुई, लड़ाई झगड़ा हो गई घर के परिवार वालों के साथ, बर्तन से ड्राम धुड़ुम करके ये कर लिया, उसी में गुस्से में थे, दुख में थे, फ्रस्ट्रेशन में थे, डर में थे, वो साउंड जो गया, वो साउंड भी जाके आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो भी क्या कर दिया, एंकर्ड कर दिया। जैसे ही एंकर्ड हो जाएंगे तो कभी गलती से भी बर्तन गिरेगा आप दूसरे रूम में, तो साउंड जाएगा ना, तो फट से आपको डर लगेगा, फिर से वही स्टार्ट होगा क्या, वो घबरा जाएगा। जैसे रास्ते में आप जा रहे हैं, कभी लाइसेंस छूट गई थी, पुलिस पकड़ा, फाइन भरना पड़ा, अभी जेब में लाइसेंस है फिर भी जाएंगे पुलिस को देखेंगे ना, तो एक झटका के लिए आपको लगेगा, वो याद आ जाएगा। वही तो समझा रहा हूं, हम ब्रेन में एंकर्ड है, कंडीशनिंग हुआ है, ये समझ में जब आ जाएगा तो धीरे से निकल जाएंगे आप। हाँ, ज्ञान तो निरोध करेगा ना, गलाएगा, जलाएगा। विजडम तलवार होता है अज्ञान के जड़ को काटने के लिए।
तो आप यहाँ से जब सुन रहे हो मुझे, अच्छा गुरुजी ने ये कहा सब इष्टो मिली मेरे घर का, या एंकर्ड होकर रखा हूँ इतने दिनों तक मैं गुलाम, इनकी गुलामी, अब तो मैं स्वतंत्र, आराम से घर पे बैठूंगा, अब एनर्जी फील्ड यहाँ भी हाई रही है, अब कोई एंकर नहीं। समझ में आ गया, क्योंकि आप जिस जगह पे बैठे हो, एक को पता है कि इसके नीचे 2-3 मुर्दा जमीन पे गड़ा हुआ है, वो नहीं आएगा वहां पर, क्योंकि उसको पता है, देखा है, उसको पता है, देखा है, तो एंकर्ड। वहां आएगा तो डरेगा, कपेगा। आपको पता नहीं, वहीं पे बैठ के आप साधना करो, ध्यान साधना समाधि वाधि भी लग रही है आपको पता नहीं है, लेकिन उसको पता है, इसीलिए उसके अंदर डर है। इसको पता नहीं है तो वहीं पे वो समाधि लगा लिया आपने, क्योंकि वो एंकर्ड हो चुका है, आप नहीं हुए हो। आपके घर में भूत प्रेत की एंकर्ड हो गई है, साउंड सुनाई देती है, परिवार वाले डरे, किसी एक को पता नहीं है तो आराम से जाकर बिंदास से रहेगा। आप उसको डरवाना पड़ेगा, डरवा के कोई भूत का साउंड वो भी सुन लिया, सब भाग रहे हैं, वो भी एक दिन भाग गया, दोबारा फिर हो जाएगा तो उसको डर लगेगा। तो इसको हमारे इसके अंदर जो भी घटना घटित होती है, एक एक चीजें स्टोर हो जाती है, और वही हमारी अनुभव, हमारी जिंदगी की दृष्टि बन जाती है जीवन को देखने के लिए। सही गलत वहीं से हम लगाने लगते हैं, वरना सही गलत नाम की कोई चीज नहीं है। बस प्रवाह में सब कुछ प्रवाहित हो रहा है। चलिए।